लोक हार गया, तंत्र जीत गया। करीब 2 महीना छुट्टी मनाने के बाद तेजस्वी यादव 3 दिन पहले पटना लौटे। दोस्त की शादी को उत्तराखंड में अटेंड किया, पटना उनके रिसेप्शन को अटेंड किया पूरे परिवार के साथ, और जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधा ठीकरा फोड़ दिया मुख्यमंत्री पर, यानी कि एनडीए पर, कि लोक हार गया, तंत्र जीत गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ नवल किशोर हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता। क्या कहिएगा, लोक हार गया, तंत्र जीत गया? देखिए, आश्चर्य होता है तेजस्वी यादव जी की बुद्धिमत्ता पर उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा उनके रणनीतिक सलाहकारों के मानसिक दिवालियेपन पर। तेजस्वी जी कहाँ से लौटे हैं? हिमालय में तपस्या करने गए थे कि कोई भारी रचनात्मक काम में लगे हुए थे। यूरोप से लौटे हैं। यूरोप क्या करने गए थे? छुट्टी मनाने गए थे, मौज मस्ती करने गए थे। सोचिए जरा, बिहार के विपक्ष के नेता कितने गैर जिम्मेवार हैं। 40 दिन तक आराम फरमाते रहे यूरोप में राजपुत्र की तरह, और जो है भी, और अब बिहार आए हैं तो इनको बिहार की चिंता सता रही है। बिहार की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि बिहार की जनता ने इन्हें अपना आशीर्वाद देने से बुरी तरह मना कर दिया, और अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आंखें चुराकर घूम रहे हैं, और ये अल्टीमेटम दे रहे हैं 100 दिनों का, और बता रहे हैं कि जनतंत्र हार गया, धनतंत्र जीत गया। जिनका पूरा इतिहास, जिनके पिताजी का इतिहास रहा है कि 15 वर्षों तक, 90 से 2005 तक, इन लोगों ने बिहार में जनतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। पूरा बिहार हत्या, अपहरण और नरसंहारों से बुरी तरह बिलखता रहा, और ऐसे लोग जनतंत्र की बात करते हैं तो बेहद आश्चर्य होता है। रही बात धनतंत्र की, तो जब इनके पिताजी चारा घोटाला कर रहे थे उस समय कौन सा तंत्र काम कर रहा था? धनतंत्र ही तो था। इतने सारे घोटाले हुए इनके राज में, और हाल में IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, तेजस्वी जी उसमें कल्प्रिट हैं। और जानते हैं जज ने क्या बोला? कि लालू यादव जी का पूरा परिवार आपराधिक सिंडिकेट का परिवार है, आपराधिक गिरोह का परिवार है। इन लोगों ने रेलवे को निजी जागीर की तरह संचालित किया। तो जिन लोगों पर भारतीय न्यायपालिका की तरफ से इतनी कड़ी टिप्पणी की जा रही है, ऐसे लोग अगर जनतंत्र पर झूठा टेसू बहाते हैं तो बड़ा हैरत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, बिहार में पिछले 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता का अनवरत आशीर्वाद मिलते रहा है। क्यों मिलता है? क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक बेहद ही ईमानदार प्रशासक हैं, जिनकी एकमात्र चिंता है कि बिहार का अधिकाधिक विकास कैसे हो। और तेजस्वी यादव जी भी डिप्टी CM रहे बिहार में। उनके डिप्टी CM रहते क्या हुआ पता है? वो हेल्थ उनके जिम्मे था, और हेल्थ का लगभग 30% पैसा अनयूज्ड रह गया था, जिसका उपयोग नहीं हो पाया था। CAG की रिपोर्ट में आया था। और तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी CM रहते बिहार में कौन सी शासकीय उपलब्धि हासिल की थी, मुझे तो याद नहीं है। तो जिस व्यक्ति में न कोई शासकीय योग्यता है, न बिहार को देने के लिए जिनकी झोली में कुछ है, अगर उनके पास है तो केवल पिता की विरासत है। चांदी का चम्मच लेकर अवतरित हुए हैं धरती पर, और राजनीति इनको बैठे बैठाए मिल गया। तो ये लोग क्या जानेंगे कि राजनीति क्या होता है, राजनीतिक संघर्ष क्या होता है। इनको फिर से लगता है कि जो गलती ये चुनाव में किए कि बस केवल बयानबाजी कर देंगे, कार में बैठे बैठे भाषण मोबाइल पर दे देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अरे उतरिए, जमीन पर उतरिए, लोगों के दुख दर्द में भागीदार बनिए। आप विपक्ष के नेता हैं, आपसे बिहार की जनता संजीदगी और गंभीरता की अपेक्षा करती है। इस तरह की बातें करके आप खुद अपने आप को हास्य का पात्र बना रहे हैं। ये कब समझिएगा? लेकिन नवल जी कह रहे हैं कि 100 दिन का जो टाइम दिए हैं, कि 2 लाख रुपया महिलाओं से जो वादा किए हैं आप दे देना पड़ेगा। यही वादा प्रशांत किशोर भी किए हैं कि उतरे 2 लाख तो लेके रहेंगे जो वादा किए हैं नीतीश। अच्छा, 10-10 हजार रुपया तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की माताओं बहनों के खाते में डाल दिया। तेजस्वी यादव जी ने क्या दिया उनके खाते में? उनके पिताजी ने उनके खाते में क्या दिया? सरकारें नहीं आई तो देने। 1990 से 2005 तक इनकी सरकार थी, लालू यादव जी की। उस सरकार में इन्होंने क्या दिया? बिहार की माताओं बहनों के खाते में दिया चंपा विश्वास जैसा नामी बलात्कार कांड, शिल्पी गौतम जैसा बलात्कार कांड, कई सारे नरसंहार जिसमें बिहार की माताओं की मांगे सुनी हो गई, राह चलती बच्चियों के साथ बलात्कार, फिक्रे कसनल, सारी मातृशक्ति दबी सहमी रहती थी। ये इन लोगों ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की मातृशक्ति को दिया आत्मसम्मान की सुरक्षा, इज्जत प्रतिष्ठा की सुरक्षा और रोजगार की सुरक्षा। तो 10-10 हजार रुपया दिया जा चुका है। और
जो 2 लाख रुपए की बात है उसकी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर तैयार की जा रही है। एसओपी तैयार होगा और शीघ्र ही इस बात की परख की जाएगी कि जिन माताओं और बहनों ने 10,000 रुपए की राशि से कोई सस्टेनेबल उपक्रम खड़ा किया है, उन्हें 2 लाख रुपए की राशि का वितरण भी शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी इसकी चिंता नहीं करें। अब यूरोप से आए हुए इनको कुछ दिन हो गया, फिर निकल जाएं दुबई या कहीं और निकल जाएं भ्रमण करने के लिए। नीतीश जी मैंने 7 निश्चय पार्ट 3 लेके निकलने वाले हैं। लोगों को विश्वास है कि बिहार में और भी योजनाएं लेकर आएंगे। क्या निशांत को साथ रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे? देखिए, निशांत के ऊपर ही सब लोग देख रहे हैं, जिससे बात की नहीं, निशांत को आना चाहिए, पार्टी को एकजुट रखने के लिए आना चाहिए। क्या आपका क्या सोच है, पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसके 2 पहलू हैं। निशांत जी एक बेहद ही पढ़े लिखे संस्कारी पिता के संस्कारी पुत्र हैं, ऊर्जावान हैं, उच्च शिक्षित हैं। तो पढ़े लिखे लोग जब भी राजनीति में आते हैं उनका हमेशा स्वागत होता है और होना चाहिए। लेकिन पूरी पार्टी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकदम एकजुटता से और पूरी मजबूती से, दमखम से बिहार के विकास में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी अपनी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा के क्रम में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचनाओं की घोषणा हुई थी उनमें कहाँ तक, उनके निर्माण कार्य में कहाँ तक अद्यतन प्रगति हो पाई है और साथ ही साथ बिहार के विभिन्न तबकों से संवाद की स्थापना, ये सारी बातें इस उनकी यात्रा में शामिल रहेंगी। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो मौसम की परवाह किए बिना, अभी देखिए बिहार में कितनी कड़ाके की ठंड चल रही है, प्रगति यात्रा के वक्त भी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ये जो विपक्ष के नेता हैं ये उस वक्त अपने रेशमी कंबल में दुबके होंगे और नीतीश जी सुबह 5 बजे उठकर स्नान ध्यान करके प्रगति यात्रा में निकल जाते थे। तो नाम है नीतीश कुमार, इस बात को याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी के जीवन का बस एक ही मिशन है कि बिहार को भारत के विकसित राज्यों में कैसे शामिल किया जाए और समृद्धि यात्रा उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नवल जी, अंतिम सवाल एक लेंगे। सवाल ये आ रहा है कि 2 दिन पहले एनडीए के तमाम राज्य अध्यक्षों की बैठक हुई। कल भी चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री से मिले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने सीधा कहा कि एनडीए का मकसद जो है आसाम को फिर से जीतना और बंगाल में सत्ता स्थापित करना। यानी कि क्या फिर 5 पांडव मिलके बंगाल में भी उसी तरीके का प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, असम को भी फिर से वापस लाने की? मतलब अब एनडीए वो एक संगठन तैयार हो रहा है कि जहां जिस भी राज्य में जाएं 5 पांडव साथ जाएंगे। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपीए का दिनों दिन बिहार से ये प्रथा चल गई कि बिहार में जो आपने एकता दिखाई वो एकता रंग लाई। जी। अब शायद ये प्रयोग आगे किया जाएगा। मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए दिनों दिन पतन की ओर बढ़ रही है और एनडीए दिनों दिन देश की जनता की स्वाभाविक पसंद बनते जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है सुशासन और विकास और नेतृत्व की ईमानदारी। बिहार में मान्यवर नीतीश कुमार जी की दुर्लभ किस्म की ईमानदारी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी। बिहार और देश की जनता बड़ी जागरूक है, चीज़ों को देखती है और समझती है। रही बात बंगाल के चुनाव की, तो हमारी तो यह कोशिश रहती है कि पूरे देश में एनडीए की विजय पताका फहराए, लेकिन बंगाल में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी इस बात का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। मतलब लड़े नहीं लड़े वो बात की बात होगी, लेकिन समर्थन पार्टी के नेता। हाँ, एनडीए पूरी तरह एकजुट है। एनडीए की एकजुटता में कोई संशय नहीं है। एनडीए के 5 पांडव पूरी तरह से एकजुट हैं और एनडीए के पवित्र और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एकबद्ध हैं। एनडीए के 5 पांडव एक हैं। आसाम फिर से दोहराया जाएगा और बंगाल में झंडा गाड़ा जाएगा। कल जो चिराग पासवान मिले हैं नीतीश कुमार से, बातें हुई होंगी और यही उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जहां तक रह गई तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव ने 100 दिन का समय दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि 100 दिन पहले सत्ता संभाल लें सही से, उसके बाद जिन मुद्दों पर उन्होंने बात किया था, जो वादे किए हैं, वो हम पूरा कराएंगे बिहार की जनता को। देखना है तेजस्वी यादव कितने दिन बिहार रहते हैं या फिर कहीं निकल जाएंगे टूर पे, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।